ये सारी हस्तियां खिलाफत राशिदा अला मिनहाज सुन्ना पे थी। और याद रखिए कि खिलाफत राशिदा अला मिनहाज सुन्ना और है और मुलूकियत और है। मैं बड़ी आम बात करने लगा हूं। खिलाफत राशिदा अला मिनहाज सुन्ना और है और मुलूकियत और बादशाहत और है। भले हर वो बादशाहत जिसमें मेरे रसूल की शरीयत की पासदारी की जाए, यकीनन वो मेरे रसूल को पसंद है। भाई तवज्जो प्यार सुभान अल्लाह की आवाज आ। लेकिन खिलाफत के मुकाबले मुमलूकियत की कोई हैसियत नहीं है। बिलखुसूस खिलाफत राशिदा आसमानों पर, उसके मुकाबले में मुलूकियत जमीनों पर कोई मुकाबला नहीं है। और अब मैं एक बड़ा अहम मसला आपके सामने बयान करने लगा हूं। हुजूर किबला शाह जी, चंद दिन हुए मेरे सैयदी मुर्शिदी किबला पीर हसीनुद्दीन शाह साहब ने इस्लामाबाद के अंदर ये फरमाया कि जब खिलाफत राशिदा अला मिनहाज सुन्ना के 30 साल पूरे हुए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था मेरे बाद खिलाफत राशिदा 30 बरस है। तो अल्लाह ताला के महबूब के सिब्ते अकबर यानी हजरत सैयदना हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, आपने खिलाफत राशिदा का वक्त पूरा हुआ तो आपने मुलूकियत हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले कर दी। तवज्जो है, मुलूकियत उनके हवाले की। और आपने ये लफ्ज बोले कि अल्लाह ताला ने इस सिब्ते अकबर का दामन मुलूकियत के दाग से पाक रखा। इस पर कराची से लेकर खैबर तक हर बदतमीज बक बक पे उतर आया, कहने लगा जी देखो कि इसमें खिलाफत जो मुलूकियत रसूल है, हुजूर के जो बादशाहत है, ये उसकी तौहीन है। मैंने कहा सुन, कुछ चीजें वो हैं कि जो अहले बैत के लिए नक्श हैं, औरों के लिए नहीं। जिस शहजादे की मैं बात कर रहा हूं, ये वो शहजादा है कि जिसके सामने खजूरों का ढेर पड़ा हुआ है। खजूरें सदके की, खजूरें सदके की, खजूरें सदके की। इस शहजादे ने उन खजूरों में से एक खजूर उठाई, उठाकर मुंह में डाली। मेरे नबी ने अपनी प्यारी उंगली इस शहजादे के मुंह में डालकर खजूर को निकालकर बड़े समझाने के अंदाज में फरमाया, हसन तुम्हें मालूम नहीं हम अहले बैत हैं और हम अहले बैत पे सदका हराम होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो जो ढेरी सामने पड़ी थी वो खाई गई या फेंकी गई? खाई गई। किसने खाई थी? सहाबा ने। तो जो चीज हसन के लिए हराम है, ए मेरा पुत्र असी मौला अली दे इल्म दिया खैरातां लई ते बैठे हैं। जो सवाल करोगे उंगली उठाओगे उसे मरोड़ के तुम्हारी तरफ कर देंगे। इसलिए सुनो, मेरा सवाल है जिसे मेरा नबी कह रहे हैं कि ये सदके की खजूर तुझ पे हराम है, बताओ क्या वो और सहाबा के लिए हराम है? और बोलो यार नहीं है। पता चला एक ही चीज वो रसूल के शहजादे के लिए हराम है, औरों के लिए हलाल है। अब आओ पूछो जरा इन मौलवियों से, बताओ कि सैयदों पर ज़कात लगती है कि नहीं? वो कहेंगे नहीं लगती, ज़कात इन पर हराम है। क्यों? क्योंकि ये माल का मेल है। ध्यान है, माल का मेल है। अब आइए आज के छोड़िए, आज के जो सादात हैं इनसे ऊपर की बात करते हैं। जब कुरान मजीद कुरान रशीद ने निसाब बयान किया कि किस किस को ज़कात दो, किस किस को सदके दो, तो क्या फरमाया? लिल फुकराइल मुहाजिरीन, ये जो हिजरत करके आने वाले सहाबा हैं उनमें जो फकीर हैं, पहले हकदार ये सदकात वगैरह का वो हैं, उन्हें दिया जाए। अब बताओ कि सहाबा में सबसे बड़ा रुतबा किसका है? मुहाजिरीन सहाबा का है, यानी ओवरऑल मुहाजिरीन सहाबा का है। अब मुहाजिरीन के लिए वो ज़कात खाना जायज है। हालांकि नबी की हदीस है ये ज़कात माल का मेल है। तो मुल्ला मैं तुझसे पूछूंगा कि क्या खुलफाए, क्या ये जो मुहाजिरीन साहब हैं इनके लिए माल का मेल रखा और हसन को रब ने पाक रखा?
आले बैत को रब ने पाक रखा, आले बैत को नबी ने पाक रखा, तो क्या तू यहाँ भी इस्तदलाल करेगा? यहाँ भी तू मफहूम मुखालिफ से इस्तदलाल करके कहेगा कि देखो देखो कि ये कहते हैं ये तो तौहीन है नबी के माल की, कि जनाब आल को अल्लाह ने उस माल से जो माल का मेल है अल्लाह ने इस दाग से बचाया, तो फिर साहबा ने खाया, इसका मतलब है कि साहबा ने दाग खाया वगैरह वगैरह। ये तेरा मफहूम मुखालिफ का इस्तदलाल है जो आले सुन्नत के नजदीक बातिल है। तो अब यहाँ से हम क्या समझे? हम ये समझे कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आल के लिए हुक्म और है, असहाब के लिए हुक्म और है। उन्हीं चीजों में एक मुलूकियत है, खिलाफत के हकदार आले बैत थे। पहला खलीफा अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान, चौथे अली। अब खिलाफत के हकदार कौन? हजरत इमाम हसन मुज्तबा। जब खिलाफत राशिदा का जमाना मुकम्मल 30 साल हो गए पूरे, अल्लाह ने मुलूकियत के दाग से रसूल के शहजादे को बचा लिया। तुम कैसे कहते हो कि हमने किसी साहबी की तौहीन की? तुम कहो कि साहबा पे ज़कात लगती है, हसन और हुसैन के लिए माल का मेल है, ये हराम है, तो क्या ये उनकी तौहीन नहीं? यहाँ तुम कहो कि नहीं है, तो जी उथे तौहीन नहीं तो इथे भी तौहीन बोलो नहीं। खिलाफत खिलाफत है, करोड़ों मुलूकियतें मुस्तफा की खिलाफत राशिदा पे कुर्बान हो जाए। ऊंचा बोलो सारे, ऊंचा बोलो सारे। नहीं, तुम क्या समझते हो कि जिधर डंडा लेकर हांकोगे जमाना उधर चलेगा? तो हम समझते हैं। अब सुनिए, खलीफे अव्वल, यार चाचा जी बैठ जाएं, जहां बैठे हैं उनको बैठने दें, जब कोई आएगा तो फिर उठ जाएंगे, बैठ जाएं। खलीफा अव्वल जनाब अबू बकर, खलीफा सानी जनाब उमर, खलीफा सालिस जनाब उस्मान, खलीफा राबे जनाब मौला अली, खलीफा खामिस जनाब हजरत इमाम हसन मुज्तबा आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपने एक से ज्यादा मकामात पर फतावा रिजविया में लिखा, इसके अलावा काम शरीयत में लिखा, बहार शरीयत में हमारे बुजुर्ग लिख के गए। इससे पीछे सलफन खलफन तमाम आले सुन्नत के अकाबिरीन ये लिख के गए हैं कि खिलाफत राशिदा में 5वां खलीफा राशिद हसन मुज्तबा है।